क्या वजह है कि ऐसा भ्रष्ट तंत्र लगातार जीवित है उत्तर प्रदेश में? कैसे यह खत्म होगा? इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी, क्षमा करिए, जो कि मौके से लगातार आपको रिपोर्ट करते रहे जब से यह हादसा हुआ। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और केपी सिंह साहब हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। एक बार हम पहले रतीश के पास जाएं, उससे पहले आपको एक ताज़ा अपडेट दे दें। जांच टीम गठित कर दी गई है, लेकिन दूसरी ओर सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं सही से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया, रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। यह आरोप है अब्बास हैदर का। अधिकारी सिर्फ वाहवाही लूटने की कोशिश करते रहे, वीडियो बनाते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, ट्वीट करने के लिए और बाइट्स देते रहे। रेस्क्यू के नाम पे तमाशा हुआ है। रेस्क्यू के नाम पे तमाशा क्यों किया गया? जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया। तो नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए, हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। वीडियो बना रहे, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते, कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते। हमने तमाम मेहमानों का तारुफ आपको कराया। केपी सिंह, सिविल इंजीनियर, आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये दोनों हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। पहले उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे ताज़ा अपडेट ले लेंगे। रतीश, इस वक्त सबसे ताज़ा अपडेट रेस्क्यू से जुड़ा हुआ आपके पास क्या है? बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा दें। रेस्क्यू का एक फेज़ खत्म हो चुका है, दूसरे फेज़ का काम चालू है। आपको दिखाते जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। पहले फेज़ में जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने काम किया है। बारिश होना शुरू हो गई है और उसके तहत 16 लोगों को यहाँ से निकाला गया, जिनमें से 14 सुरक्षित हैं, लेकिन 2 लोगों की दुखद यहाँ पर मौत हो गई है। उसके बाद अब जो काम हो रहा है, जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, उसका दूसरा फेज़ है, जिसको तभी शुरू किया जाता है जब इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं होती है कि कोई व्यक्ति फंसा है तो कहाँ पर फंसा होगा। 16 लोगों के बारे में यह इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद उनको यहाँ से निकाला गया, लेकिन 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। अब जेसीबी को हम देख रहे हैं, लगातार कंपन हो रहा है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी स्लैब्स हैं उनको सीधे तौर पर तोड़ा जा रहा है और मलबे के रूप में हटाने की कोशिश की जा रही है। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, जो एलडीए वीसी हैं, जो जिलाधिकारी सुरपाल गंगवार हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और अपने देखरेख में ही ये जो तोड़ फोड़ का काम हो रहा है, जो रेस्क्यू का काम आगे सेकेंड फेज़ का है, वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। रतीश, क्या अभी भी कोई अंदर दबा हुआ है? एक महत्वपूर्ण बात बताएं दर्शकों को ठोस। साफ तौर पर राजेंद्र, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। क्या अभी भी इस मलबे के भीतर कोई दबा हुआ है? इसकी कोई पुख्ता जानकारी वहां पर रेस्क्यू कर रहे लोगों के पास? देखिए, जिलाधिकारी अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन और इनपुट उनके पास था वो 16 लोगों का था, जिनको निकाल लिया गया है। एक बार कोशिश कर लेते हैं कि जिलाधिकारी साहब से बात कर लें। सुरपाल जी, जिलाधिकारी साहब प्लीज़ एक सेकंड। इन्फॉर्मेशन सर, अपडेट की अगर बात की जाए तो क्या अपडेट है? क्या अभी भी कोई फंसा हुआ है अंदर? जितनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी उसके हिसाब से 14 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। अभी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब जनरल सर्च एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है कि कहीं अगर कोई दबा हुआ होगा तो उसको सर्च करना है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन टाइम से नहीं शुरू किया गया और कुछ तमाम लोग। आप कब से यहाँ पर हैं? आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? जिन्होंने सवाल उठाया उस पर आप नहीं, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने जो देखा है वो बताइए। आप कमेटी जो गठित की गई है वो उस किस तरह से आगे काम करेगी? जो कमेटी इस मामले की जांच करेगी? हाँ, कमेटी का गठन हुआ है, अब वो अपना काम शुरू करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के सेकंड फेज को हम मान लें, सेकंड फेज चल रहा है इसमें। अब ये जनरल सर्च ऑपरेशन है। ठीक है रतीश, आ गई बात। कितने देर तक चलने का कह रहे हैं कि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।